वेलकम टू माय वीडियो। आज हम दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के बारे में, उनकी कथा के बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम माता की ओर चलते हैं। माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी, जैसे कि उनके नाम से पता चल रहा है, ब्रह्मचारिणी। जब पार्वती माता, जब सती, आप अभी तक जान चुके हैं कि माता सती जो है सो अपने शरीर का त्याग कर चुकी है, अग्नि में भस्म कर चुकी हैं। और उनका दूसरा जन्म जो हुआ है वो हिमाचल के घर में हुआ है, हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ है, पार्वती माता के रूप में हुआ है। और पार्वती माता जब छोटी सी अवस्था की थी तो उन्हें नारद जी उन्हें बताए थे कि आप जो है सो आप तपस्या जाके करो। तो माता का कठोर तपस्या, जब वो जंगल में गई हैं तो 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। जमीन पे सोई हैं, बिना फल फूल खा करके वो अपने 1000 वर्ष का तपस्या पूरा की। फिर 1000 और वर्ष का तपस्या उन्होंने पूरा की, जो कि बेलपत्र खा, टूटे फूटे बेलपत्र खा करके 1000 और वर्ष का तपस्या पूरा की। फिर इस तरह करके उन्होंने 3000 वर्ष का कठोर तपस्या की, जिसके कारण से उनका शरीर बिल्कुल छिन्न हो गया था। जितने सारे ऋषि मुनि हैं वो सब सारे ऋषि मुनि पार्वती माता को लेके काफ़ी चिंतित हो रहे थे कि उनका शरीर पूरी तरह से छिन्न हो गया। और सारे ऋषि मुनि आए और बोले, उन्हें आशीर्वाद दिए कि माता अब आप अपने घर जाओ, विवाह की तैयारी करो और आपको जो है सो भोले बाबा, भोले शंकरनाथ जो है सो आपको पति के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से सारे ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद दिए हैं। और इसका जो जांच है, सप्तऋषि भी आए हैं पार्वती माता का जांच करने के लिए। तो इस तरह से जब उन्होंने अपना पूरा तपस्या पूरा कर ली है तो उनका नाम पड़ा है ब्रह्मचारिणी, जिनके माता के एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। और इस तरह से जो माता है अपनी कठिन तपस्या से, बहुत ही कठिन तपस्या से अपने पति को प्राप्त की। इस माता से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जो गृहस्थ जीवन है, हमारा जो जीवन है, गृहस्थ जीवन हो या कोई भी जीवन हो, या हम अपने पिता के घर बिना मैरिड हो, ये कोई भी जो जीवन है, मतलब जीवन जो हमें मिला है वो एक कठिन तपस्या की तरह मिला है। और संसार में हर घड़ी, हर क्षण, हर पल हमें एक न एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। आप सोच के देखो तो हम सभी का जीवन जो है सो तपस्या से भरा हुआ है। कभी मार्ग में कोई तपस्या करना पड़ता है, कभी मार्ग में किसी चीज़ की तपस्या आती है। भले ही मंत्र की साधना नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी जो है सो तपस्याओं से भरा पड़ा है। तब से भरा पड़ा है जब तक उस जीवन में, उस तप में अपने आप को हम तपाएंगे नहीं, तब तक हम सोना नहीं बन पाएंगे। लड़कियां जब माँ के घर में होती है या लड़के माँ के घर में होते हैं तो उन्हें तपना पड़ता है, माँ पिता के संस्कारों के साथ बड़ा होना पड़ता है, उनके संस्कार को मानना पड़ता है। और जो उस संस्कार में सध जाते हैं, जो बच्चे संस्कार में सध जाते हैं, वो आगे जा कर के अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं और अपनी पहचान भी बनाते हैं। जो अपने आप को साधते नहीं हैं साधनाओं में, या माँ बाप की जो दुख सुख है उसमें अपने आप को अगर नहीं साधते हैं तो वो जो है सो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तपस्या और साधना हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और इस माँ की दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में तपस्या तो आता रहेगा, संघर्ष तो आती रहेगी और हम सभी इंसान को तपना पड़ेगा। जब कोई भी लड़की माँ बनती है तो 9 मंथ उस लड़की से पूछो कि कितनी बड़ी तपस्या वो करती है, तब जाकर के एक नए जीवन को जन्म देती है। उसी तरह से आप अगर अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो
तो नया करने से पहले बहुत सारे संघर्ष आएंगे और उस संघर्ष में आपको तपना पड़ेगा, आपको उससे निकलना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी तपस्या आए, कितना भी संघर्ष आए, उससे कभी भी आप डरो मत, उसका डट के सामना करो। और यही माता का जो दूसरा स्वरूप है वो हमें सिखाती है और हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। हम माता के दूसरे स्वरूप से इस त्याग को सीखते हैं और माता जब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है, उनका नाम अर्पणा पड़ जाता है। जो अपना सब कुछ अर्पण करते वो अर्पणा पड़ता है। इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।